ईद वाली नमाजी भीड़ तोड़ने चली मंदिर। जी हां, अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हिंसाग्रस्त यमन या ईरान की नहीं बल्कि कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल की है। जैसे कभी बामियान में तालिबान ने भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को टैंक लगाकर उड़ा दिया था, कुछ वैसे ही करतूत नेपाल के कपिलवस्तु में देखने को मिली है। जब दुनिया ईद को भाईचारे का पर्व बताकर अपना वोट बैंक साध रही थी, तब ठीक उसी समय नेपाल के कपिलवस्तु में मस्जिद से निकली मुस्लिम भीड़ मां काली के मंदिर पर हमला कर रही थी। हमले के दौरान अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर जैसे उन्मादी नारे भी लगाए जा रहे थे। जमकर तोड़फोड़ करने के बाद जिहादियों की भीड़ अपने बिलों में छिप गई। बाहर मोर्चा कथित मानवाधिकारवादियों ने संभाल लिया। दूर से ही विक्टिम कार्ड दिखाए जाने लगे, लेकिन नेपाल का हिंदू तब तक जाग चुका था। उसने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला और जिहादियों को उल्टे पैर भागना ही पड़ा। लेकिन एक कहावत है, ना हिंदू कभी नहीं डरा था दुश्मन की तलवारों से, जब भी उसकी हार हुई तो घर के ही गद्दारों से। वामपंथी सत्ता द्वारा शासित नेपाली पुलिस सामने आई और हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया गया। इस आपाधापी का फायदा उठाकर बीच में किसी ने हिंदुओं पर गोलियों की बौछार कर दी। आधे दर्जन से अधिक हिंदू घायल हुए, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। ये गोली नेपाली पुलिस की थी या मुस्लिम भीड़ में मौजूद रोहिंग्याई और बांग्लादेशियों की, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। बताना जरूरी है कि हमले में शिकार ज्यादातर हिंदू दलित समुदाय के लोग हैं। इस पूरे मामले में दलितों के साथ कोई भी जातिवादी संगठन खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भीम की पीठ में मीम ने फिर इंटरनेशनल छुरा घोंपा है। सुदर्शन न्यूज और हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि नेपाल हिंदुओं के लिए नया बांग्लादेश बनता जा रहा है। अब सामने आ रही तमाम हिंसक घटनाएं हमारे दावों पर सत्यता की मोहर लगा रही है। इस मामले का सुखद पहलू यह है कि अतताइयों से संघर्ष करने के लिए एकजुट हुए हिंदुओं ने जय भवानी और जय श्री राम का उद्घोष किया है। ये वही उद्घोष है जो महाराष्ट्र में मुगलों से लड़ने वाले वीर मराठी और उत्तर भारत में बाबरी का उद्धार करने वाले बलिदानी कारज सेवकों ने किया था। नेपाल के हिंदुओं की ये एकजुटता और उनका उद्घोष अधर्म के विरुद्ध सनातनियों की अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। अधर्म के विरोध नेपाली सनातनियों का संघर्ष अब शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की वो बड़े सवाल खड़ा कर रही है। आगे के एकता हो के एकता नहीं बनाओ जाए तो आज के दिन में सिर्फ ये है बिहान के घर पे आक्रमण हुई, हर जगह आक्रमण हुई, जहाँ इनके जनसंख्या जहाँ जहाँ बढ़त है ये मेर होता हो हर जगह। अगर आज हमन के वक्त है जाके एक जगह इकट्ठे हो के अपन धर्म के हमरे रक्षा करा जाए वो करब भी जरूरी है। अगर नहीं करा जाए आज सूता जाए तो हमेशा के लिए सूत जाओ जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार तस्वीरें देख रहे थे वो तस्वीरें सब चीजें बयान तो कर ही रही हैं और इस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नेपाल से हिंदू सम्राट सेना की तरफ से कृष्णा जी हमारे साथ लगातार बने हैं। कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुस्लिम स्कॉलर अकील खान भी हमारे साथ लगातार बने हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक तरफ ये जिहादियों की भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ करती है, उसके बाद नेपाल पुलिस हिंदुओं पर ही गोलीबारी यहां पर कर देती है। अब ये गोली उन पुलिस की थी या फिर जिहादियों की, ये तो पता लगाना पड़ेगा, लेकिन तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी कृष्ण जी। धन्यवाद है आपको। जय सिया राम। अभी हमारे नेपाल में ये 2-3 वर्षों से जिस तरीके से जो जिहादी मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता का जो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय का जो हमारे देश में जो दंगा फसाद कराना चाह रहा है। अभी ये नेपालगंज कपिलवस्तु जिला का जो महाराजगंज नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बरगदा में मंदिर के ठीक सामने मस्जिद है। वहां पे एक दिन पहले निर्णय हुआ था कि मस्जिद में भी नहीं हॉर्न बजेगा, मंदिर में भी हॉर्न नहीं बजेगा। तो सुबह का समय पे वो लोग हॉर्न बजाए तो इधर मंदिर में भी सीताराम का भजन बजने लगा। अचानक वो जो ईद मनाने गया था वो भीड़ आकर सामूहिक आक्रमण करने लगा। तो सोचिए कि ये कौन करा रहा है। अभी एक हमारे हिंदू सनातनी भाई को क्रिटिकल सिचुएशन है, वो लगभग बुझे कि 1% चांस है उसको बांचने का, 99% सीरियस है। वो 4 आदमी को गोली लगा है, 5 आदमी और गंभीर घायल है, मगर एक भी
एक भी मुस्लिम समुदाय के लोग को हमारे नेपाल प्रहरी जो कपिल वस्तु का पुलिस है नहीं पकड़ा है कि किसने और किसके कहने पे वो मंदिर में आक्रमण किया। ये बारंबार कभी छठ नहीं मनाने देते हैं, कभी कृष्ण मूर्ति विसर्जन में पत्थर मार देते हैं, कभी गणेश पूजा में किसी को तलवार से काट देते हैं। तो हम बहुसंख्यक हिंदू होकर भी यहाँ पे सेफ नहीं है। और जो कपिल वस्तु में जो हिंदूवादी है उसको धमकी दिया जा रहा है, उसको परिवार को, उसको कि तुमको मार दूंगा, तुम ये हिंदू के बारे में तुम बोल रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। तो हम हर एक हिंदू समाज के लिए बोल रहा हूं कि जो कोई भी आदमी हमारे नेपाल में ऐसा गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि करने का सोच रहा है, तो हम हिंदू संगठन और हिंदू सम्राट सेना हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और हम नेपाल सरकार, अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि आप लोग को आंख है कि नहीं है कि जिस तरीकों से हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारी देवी देवता को गाली किया गया, हमारे पुजारी को मारा गया। 2 दिन पहले महाकाल युवा शक्ति एक हिंदूवादी संगठन है, उसके ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया। कि किसी का बाप का देश है नेपाल? नेपाल एक हिंदू का देश था, इसको हमारे नेता ने धर्मनिरपेक्ष बना दिया। जिस दिन से धर्मनिरपेक्ष हुआ है उस दिन से हमारे देश में दंगा फसाद होता ही रहता है। मगर आज तक कभी भी नहीं, कोई भी हिंदू समाज कभी भी कुछ मुस्लिम का पर्व हुआ तो पत्थर मारा है, चाहे कोई मुस्लिम को गाली किया है। मगर आपको बताता हूं, हमारे नेपाल में जानकी माता को गाली किया जाता है, हमारे नेपाल में हमारे हिंदू समाज को गलत तरीका से अपशब्द प्रयोग किया जाता है, मगर हमारे मंत्रालय चुप रहते हैं, हमारे हिंदू संगठन चुप रहते हैं। तो इस कि हमारे यहां पे जो सो कॉल्ड हिंदुज्म है, अभी देखिएगा सब बोलेगा कि हाँ ईद का शुभकामना, बोलिए कोई बात नहीं है, आपको शुभकामना है आपका पर्व का, मगर अपने पर्व का आपका आस्था आपका धर्म मेरा धर्म नहीं है, मेरा आस्था नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आस्था मनाइए। बड़े सवाल तो जो है, बिल्कुल सवाल तो यहाँ पर खड़े होते ही हैं। अखिल जी से मैं पूछ लेता हूँ। अखिल जी, क्योंकि देखिए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी बहुत पहले से ही ये कह रहे हैं कि नेपाल हिंदुओं के लिए अब नया बांग्लादेश बनता जा रहा है। एक तरफ ईद थी, ईद के मौके पर आप लोगों को त्योहार मनाना चाहिए अपना, या फिर इस तरीके की चीजें करनी चाहिए कि वहां पर हिंदू मंदिर में जाकर तोड़फोड़ कर रहा, और ये जिहादी अब इस कदर पागल हो चुके हैं कि जहां पर भी हिंदू दिखते हैं उनको मारने काटने की कोशिश होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब प्रधान भाई, जब आपको वही चीज दिखती है, सिर्फ चश्मा से, दोनों चश्मे में एक आईना है, अब आपका चश्मा नहीं देख पाता है तो मैं क्या करूं? अब आप मजबूरी में हिंदुस्तान में बैठ के नेपाल के मुसलमानों की अब जब आप खिलाफ वो करेंगे। नेपाल में चले आए, आप नेपाल तो पहुंच गए, आप जरा भारत की बात कर लेते हो, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते। कल अभी मथुरा में क्या हुआ है? तो मथुरा के ऊपर भी हमने बात की है, मथुरा पे भी बात की है, मथुरा पे भी बात हुई है, लेकिन अब हर मुद्दे के लिए हर मुद्दा उठाया जाता है सुदर्शन न्यूज पे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? सुदर्शन न्यूज का मसला ये है कि इस देश के अंदर, और प्रधान भाई का ये मसला है कि इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये आपकी राय हो सकती है, ये ना सुदर्शन न्यूज की राय है और ना मेरी राय हो सकता है, ये आपकी राय है। मैं कह रहा हूं, अगर जिन लोगों ने नेपाल में कपिल वस्तु में मंदिर में जाकर के तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने की है, नेपाल में सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मैं ये कह रहा हूं। अखिल जी, आप हर डिबेट में यही कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू मैं उसका आपको बता देता हूं। दूसरा पहलू ये है कि चाहे हिंदुस्तान की बात कर लें या नेपाल की बात कर ले, ये जिहादी भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैटर्न वही है। नहीं प्रधान भाई, कृष्ण जी बोल रहे थे तो आपने एक बार भी उनकी बात में आपने टीका टिप्पणी नहीं की। चलो ठीक है, आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं बोल पाया, आप कंटिन्यू टीका टिप्पणी करने बैठ गए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं अगर कहीं से, मैं तो आपके चैनल पे जब कोई बात कहता हूं तो बिल्कुल निष्पक्ष बात कहता हूं। मैंने कभी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की आपके चैनल पे बात नहीं की, लेकिन आप है, मैंने कहा नेपाल कपिल वस्तु के मामला है ये कल का,
जिन लोगों ने वहां पर मंदिर के अंदर तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ वहां सरकार है, सत्ता है। लेकिन आपकी मंशा ये है कि जिहादी सारे मुसलमानों को कहना शुरू कर दो। सारे मुसलमान अगर नहीं, वहां अब पहुंच गए आपको होते, नहीं, अब जिहादी आपको नजर नहीं आते, वहां के मुसलमानों की नहीं, सोच क्या है वो नजर मैं नहीं कह आती। रहा अब हूं, देखिए ये पैटर्न एक भगवाधारी है, गुंडे, इकट्ठे ये हो, भगवाधारी पत्थरबाजी गुंडे करो, गोलियां जब बरसा दो। मस्जिद के ये तो सामने पैटर्न, जय श्री ये तो राम के पैटर्न नारे जिहादियों का लगाते दिख ही रहा है ना। तब कभी आपने डिबेट कृष्ण जी की? बताइए, कृष्ण जी से पूछ नहीं, लेते जब हैं। ये गुंडाई करके जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाते तो आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? मेरे मुंह में बिल्कुल दही नहीं जमता है। नहीं, नहीं, यहाँ पर अल्लाह दही अकबर के जम नारे जाता है लगे क्या? हैं, जय श्री राम के नारे और नहीं ये यहाँ पर लगे, हिंदू जय श्री राम के नारे नहीं लगे। ये सब नफरत के बीज बो रहे हैं। और ये क्या बात करेंगे? हमारे देश के अंदर, इनके देश के लाखों की तादाद में रोटी रोटी कमा खा रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की बात नेपाल में बैठ करेंगे और आपके अब चैनल ईद पर पर भी सकते आप हैं। लोगों का चैन नहीं है, ईद पर भी आप लोगों को हिंदुओं को ही टारगेट बनाना है, मंदिरों में तोड़फोड़ करनी है, ये आप लोगों का उद्देश्य मैं है। कह रहा हूं, नफरत मत बोलिए। मंदिर में भजन बज इस रहा देश था। के अंदर नफरत मत बोलिए। मैंने कोई जय सिया राम नहीं बोला था। जय सिया राम, मैं हिंदू तो जय सिया राम नहीं बोलूंगा। मैं सीता आप माता का 1000 बार भूलिए। बोलो, मुझे क्या दिक्कत है? आप 1000 बार बोलो, मुझे क्या दिक्कत है? कि जो जय सिया राम बोलता है मुझे वो गुंडा कोई है। दिक्कत नहीं है। आप अल्लाह अकबर करे तो ठीक, आप करे तो कह चमत्कार, रहा हूं, हम करे तो आप बलात्कार। रात भर बोले, आप रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, 24 घंटा पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे बोल आप दिए पढ़े कि ना। जय सिया राम वाला गुंडा आपको वहां पे मैंने बोलता कब है? मना किया? मैं कह रहा नहीं हूं, नहीं, मैंने आपको कब मना देखिए, किया? आपको हम कभी, देखिए आपको हम कभी मैं बोले कि आपको अल्लाह जब अकबर मना का नहीं गुंडा कर रहा हूं, बोलता है। आपका जो जैसे मर्जी कि है। मेरा अरे आस्था हिंदू तो नहीं है। नेपाल राष्ट्र है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पुलिस नहीं नहीं, है? हम हिंदू राष्ट्र, नेपाल हिंदू में राष्ट्र सरकार अभी नहीं है। से हम लोग हिंदू नेपाल राष्ट्र के लिए में लड़ रहे हैं। प्रशासन अभी नहीं है। मुद्दा पे आइए, अकील खान जी, आप अभी मुद्दा पाइए। एक मंदिर में भजन बज रहा है, एक ईद मनाने वाला जो मदरसा में से आता है, सामूहिक आक्रमण करता है, देवी देवता को, वो मठ मंदिर को तोड़ देता है। ये सही है कि मैं गलत है? समर्थन कर रहा हूं पहले ये उनका, बोलिए। मैंने उनका समर्थन किया। मैं तो कह रहा हूं, नेपाल की सरकार, पुलिस नेपाल की, इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या अकील खान कार्रवाई करने जाएंगे? अकील जी, नहीं, अकील खान कार्रवाई करने जाएंगे। सुनिए अकील जी, थोड़ा मेरा भी बात सुन लीजिए। मैं नेपाल में हूँ, अभी तक 4-5 आदमी को गोली लगा है, उसमें 5 हिंदू है, एक क्रिटिकल है, तो 1% मात्र चांस है उसके बचने का। उसका माता का भी कोई सपना होगा, उसका पेरेंट्स का, कि मेरा बेटा कुछ बनेगा। मगर अभी तक जो मुस्लिम समुदाय का कुछ लोग जो गया था मंदिर में, कुछ लोग, मैं कुछ बोल रहा हूं, पहले बात सुनिए, कुछ लोग गया था जो तोड़फोड़ करने के लिए, जो जहादी आतंकवादी है, आतंकवादी सोच का आदमी 2-3 वर्ष से हमारे नेपाल में जो उपद्रव मचाया है, उसको कार्रवाई न करके हमारे हिंदू समाज पे लाठी डंडा गोली अब बारूद अकील जी मारा जा रहा काफिर है। तो आप, तो मैं अकील क्या जी इन जिहादियों को वैसे भी हिंदू काफिर ही लगते हैं। अब देखिए जिस तरीके से कृष्ण जी बता रहे हैं कि वहां पर गोलीबारी कर दी गई, भीड़ इकट्ठा होती है। अब तक तो हिंदुस्तान में पत्थर फेंकाई होती थी, अब नेपाल में गोलीबारी भी शुरू कर दी गई है। फिर आप कहते हैं कि भाई आपको ये मुसलमान जो है वो गलत लगते हैं, जिहादी गलत लगते हैं। वहां के पत्थर दिख गए, कल मथुरा के पत्थर आपको नहीं दिखे? मथुरा के पत्थर भी दिखे, नहीं मथुरा के पत्थर भी दिखे, मथुरा की भी खबर चलाई गई, उस पर भी डिबेट हुई। अब आप नहीं, अब आप नेपाल की बात कीजिए ना, आप बार बार घुमाते क्यों है बातों को? नहीं घुमाएंगे क्यों नहीं? आप वहां की बात कर रहे हैं तो आप भारत की बात करिए ना। जब भारत के मुद्दे पे नहीं, जब भारत के मुद्दे पे डिबेट होगी तो उस मुद्दे पे बात होगी। आज नेपाल के मुद्दे पर डिबेट है तो नेपाल के मुद्दे पर बात क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं, जो नेपाल में जिन लोगों ने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की है प्रदोन भाई, उनके खिलाफ नेपाल सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं न्याय की बात करता हूं। मैंने एक बार भी नहीं कही कि नेपाल में जो मंदिर के अंदर घटना की गई है उसका कहीं समर्थन नहीं किया। जिन लोगों ने लोगों के लिए अंजाम दिया इन लोगों के लिए आप लोग फतवा क्यों जारी नहीं करते आपने हैं? क्या बोला आपको पता है? आपने बोला कि गुंडा लोग जय सिया राम बोलता है। यहाँ पे कोई जय सिया राम भी नहीं बोलने गया था, यहाँ पे भजन बज रहा था। आप लोग का क्या है, आप लोग का जो समाज है कि नहीं, मैं तो नहीं पता है कौन गांव में क्या हुआ है। पहले सत्य बोलना सीखिए कि ये लोग करते क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है। आप अपने जाइए, अपना धर्म मनाइए, अपना आस्था मनाइए, अपने पर्व मनाइए। आपको धन्यवाद है कि अपने धर्म प्रति वफादार रहते हैं, मगर मेरा धर्म भी तो मेरा धर्म है ना, मेरा आस्था भी तो मेरा आस्था है ना। मेरे आस्थे के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? आपके आस्था ऊपर क्या होगा? आप क्या करिएगा?
आपने तो दिल्ली जैसे आप बोले अच्छा, तो भारत अखिल के जी भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण जी ठीक कह रहे हैं। अखिल जी एक चीज दिल्ली बताइए, में अखिल एक साधारण जी होली जब के लिए मस्जिद के आपने एक सामने आदमी से, को मार दिया। अखिल जी जब मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी कर दी जाती है शोभा यात्रा के ऊपर। अब माँ काली के मंदिर में भजन बज रहे हैं नेपाल में, तो वहां पर आप जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं ये जिहादी जो है, और इस तरीके की मानसिकता की तुरंत गोली मार दो। ये हो क्या रहा है? पैटर्न तो सेम है ना, पैटर्न हर जगह सेम है, पैटर्न सिर्फ सेम रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। आप कह रहे हैं ना, आपने ये स्पष्ट कर दिया कि पैटर्न सेम रहेगा, ऐसी पत्थर फेंकेंगे और ऐसे ही गोली मारेंगे। जाकर के डीजे बजाना, एक और बात मस्जिद के सामने ही गाने बजाना, तो मस्जिद के आपकी नहीं, तो फिर अपनी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप मस्जिद को बनवाइए जहां से किसी का आना जाना ना हो। जब सड़क पे आपने सड़क है वहां से लोग निकलेंगे। मस्जिद आपके प्रॉपर्टी में नहीं बनी है, मस्जिद आपके प्रदोन में प्रॉपर्टी में नहीं बनी है, मस्जिद सब अपनी अपनी अच्छा ठीक है, मुहर्रम होता है, चलिए एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, मुहर्रम होता है, मुहर्रम होता है, आप सभी की भीड़ पूरी तरीके से जाती है करबला, किसी हिंदू ने कभी कुछ कहा? आप डीजे की बात करते हैं यहाँ पे, आप अपनी सब चीज करिए, लेकिन हिंदुओं से आपको नफरत है, ये मानिए आप। तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, पूरे रोड जाम कर देते हो। अखिल जी आपको प्रश्न करता हूं एक, आप मेरे अंकल समान है, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। नेपाल में आज तक कभी भी आपका जितना भी पर्व होता है, कभी भी आप सुने हैं कि हिंदू लोग ने पत्थर मार दिया से आप शब्द बोल दिया? ये तो हिंदुस्तान में भी कभी नहीं हुआ। कभी नेपाल में कभी हिंदू ने कुछ किया है? अभी देखिए, हिंदू समाज अपने धर्म के लिए बोल रहा है तो उसको कॉल करके मैसेज करके हिंदू समाज तो कुछ करता ही नहीं है, पता है आपको? हिंदू समाज तो कुछ करता ही नहीं है, बस राम राम जपता है, राम राम। हिंदू धर्म से राम राम, तो ये तो सच बात है, ये तो सच बात है। हिंदुओं ने क्या किया बताइए ना, आप एक भी मुद्दा बताइए जब हिंदुओं ने कुछ किया हो, बताइए। आज जितनी गौ तस्करी होती है हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर कितनी गौ तस्करी है, इसमें सबसे ज्यादा यही लोग हैं, सबसे ज्यादा, जो कि चंद लोग, तो हम लोग कभी मुसलमान को कुछ किया हो? चंद लोग, मैं कह रहा हूँ हर समाज में चंद लोग गंदे होते हैं, लेकिन पूरे समाज को। अरे तो आप हिंदुओं में चंद लोग बता दीजिए ना, आप हिंदुओं में चंद लोग बताइए, कौन वो चंद लोग हैं आप ये भी तो बताइए, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। आप बताइए कौन चंद लोग हैं? एक भी बात बता दूंगा, जलेबी की तरह बस बात पे घुमाना जानते हैं आप। ताली देखेंगे, टोपी देखेंगे, वहां पर जय श्री राम का नारा बुलवाएंगे जबरदस्ती कि बोलो जय श्री राम का नारा। मैंने कभी आपसे कहा, मैंने कभी आपसे कहा कि आप ये करिए? तो हमने कब आपसे कहा कि आप जय श्री राम का नारा बोलो? अरे हमें जरूरत भी नहीं है आप लोगों से बुलवाने की, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे देवी देवता इतने बहुत है कि हमें आवश्यकता भी नहीं है कि आप लोगों की आवश्यकता पड़े कि आप उनका नाम लो, आवश्यकता भी नहीं है। मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती। अरे आप जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब में तो बहुत चीजें हराम है, आप उन चीजों को मान रहे हैं? आप ये बताइए मुझे, आपके मजहब के लोग मान रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। मजहब के पूरे क्या प्रद्योन शर्मा ने पूरे देश के सनातनियों का ठेका ले लिया क्या? सनातनी कर क्या रहे हैं, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। 2005 से जगा रहे हो, कितने लोगों जगह सनातनी कर क्या रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए ना, टीवी पर बैठकर कुछ भी बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, आप इस पे बात नहीं करेंगे? नहीं, तो शराब तो आप नहीं, अगर आप शराब की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों में शराब हराम मानी जाती है। शराब के ठेके पर देखिए कितने मुसलमान लड़के दिख जाएंगे। पहले कहा कि सारे धर्मों में कितने लड़के दिख जाएंगे मुसलमानों के, आप ये भी तो देखिए ना। आप हिंदुओं पे आरोप लगा रहे हैं। किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। वो कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है। आप बस इतना बताइए अकील जी, आप अकील जी इतना बता दीजिए मुझे, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि जब भी आपकी भीड़ करबला जाती है, आपका मुहर्रम पड़ता है, आपकी ईद पड़ती है, कभी भी किसी भी हिंदू ने आपके कोई भी कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश की? कभी नहीं की होगी, ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन जब हिंदू के कार्यक्रम होते हैं, हिंदू के त्योहार होते हैं, तो ये जिहादी ये क्यों करते हैं, ये मानसिकता इनकी दिखती है। बोलिए। मैं कह रहा हूं लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियाद हो जाए तो कहा जाए सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा, जो जैसे जी चाहे वैसे कर लो। अब हम तो भाई आपको प्रूफ दे रहे हैं, हम तो आपको सबूत दे रहे हैं। अब देखिए वीडियो चल रही है, सबूत के तौर पे देखिए। आप मत दीजिए, ये तमाम वीडियो मेरे पास भी मौजूद हैं। कहिए मैं आपको पर्सनल भेज दूं, जहां पर इस तरीके की घटनाएं की जाती है।
कहिए, मैं आपको आपके पर्सनल नंबर पे वीडियो भेज दूं। इससे बात नहीं बनेगी। बात ये होना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। जो लोग गलत करें उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नेपाल में जो वो जिहादी किसी भी है, धर्म का हो। नेपाल में जो जिहादी है वहां पर हिंदुओं को किस तरीके से मारा काटा जा रहा है, ये तो हर कोई जानता है। ये तो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। और अब हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, खुले तौर पर गुंडाई, खुले तौर पर अराजकता, मानसिकता, यही तो सब बड़े विषय हैं बात करने के लिए। हिंदुस्तान में भी यही चीज देखने को मिलती है। अचानक से पता नहीं कहां से भीड़ इकट्ठा होती है, पत्थरबाजी कर देती है, और अब वही नेपाल में पैटर्न बिल्कुल सेम है। फिर आप कहते हैं कि भाई आप लोग टारगेट करते हैं। टारगेट तो हम कर ही नहीं रहे, जो सच्चाई है बस वो बयान कर रहे हैं। जिस दिन सच्चाई सुदर्शन न्यूज करने पे आ जाएगा, उस दिन दूध का दूध और अब पानी का आपको पानी सच्चाई हो नहीं दिख जाएगा। रही है तो मैं क्या कर सकता हूं उसी पे उसमें? चल रहा है। अब आपको आप सच्चाई नहीं दिख रही है, अब आपको सच्चाई सिर्फ दिखती ही हिंदू नहीं है तो मैं क्या मुसलमान करूं? की बात कर सकते हैं। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर अरे, सकते हैं। अखिल इसके अलावा आप कोई बात नहीं कर अखिल सकते। जी, सुदर्शन मैंने न्यूज तो अगर इनका बेबाकी कहीं से समर्थन किया वो हो, मुद्दे उठाता है जो कोई नहीं उठाता है। अब आपको वो नजर नहीं आते हैं तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिस तरीके से ठीक चल है, रहा है, अगर मैं कृष्ण जी का रुख करूंगा। मैं आ रहा हूं अखिल जी तुरंत आपके पास। कृष्ण जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के अकील खान को भी सुना। मैं समझना चाह रहा हूं जो नेपाल में ऐसे जिहादी बैठे हुए हैं जो हिंदुओं पर गोली बरसा रहे हैं, हिंदुओं को मार काट रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता वहां पर है और क्या क्या घटनाक्रम है वो भी बताइए एक बार, क्योंकि अखिल जी कह रहे हैं कि ऐसे एक दो वीडियो से कुछ नहीं होता है। बताएं एक बार आप। देखिए, यहाँ पे 2 दिन पहले भी कपिल वस्तु में ऐसा घटना, जैसे कि 2 महीना पहले गाय को काट कर गाय माता को फेंक दिया था। ऐसा घटना नेपाल में बारंबार 2-3 वर्ष से दोहराया जाता है। कभी कृष्ण मूर्ति विसर्जन, कभी सरस्वती मूर्ति विसर्जन, कभी गणेश मूर्ति विसर्जन, कभी छठ मनाने नहीं देता है। ऐसा घटना 2-3 वर्ष से जिहादियों, जो कुछ आतंकवादी सब जो घुसा है हमारे देश में, जो बाहर देश का मौलवी सभाकर, जो रोहिंग्या सभाकर हमारे देश में आ चुका है, जिस दिन से हमारे देश में ऐसा घटना घट रहा है और जितना भी सनातनी कपिल वस्तु का भाई है उसको धमकी दे रहा है, तो मैं तो वीडियो मार्फत बोल रहा हूं कि वो धमकी देने वाले को कि हम सनातनी लोग अभी सो रहे, हमको जगाने का प्रयास मत करिएगा। और हम अब नेपाल सरकार बोलना चाहते हैं कि हम लोग कितना सहे कि आज मंदिर में भजन नहीं बजेगा तो कहां पे बजेगा? सबका अपना सम्मान रहता है तो होना चाहिए ना। लेकिन जिहादियों की मानसिकता धमकी साफ तौर दे पर रहा तो जाहिर हो रही है। धमकी चलिए देने ठीक है, वाला सुनाते अब नहीं। समय कम है। आप दोनों खास और- मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा कि ईद वाली नमाजी भीड़ मंदिर तोड़ने चली थी, साफ तौर पर जिहादियों की मानसिकता जग जाहिर हो रही है।